बिहार में एसआईआर का काम कंप्लीट हो चुका है और 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा चुके हैं। इस विषय को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उसके अलावा तमाम विपक्षी गठबंधन एक राय है। राहुल गांधी इन दिनों बिहार की यात्रा में है। तेजस्वी यादव और अन्य लेफ्ट फ्रंट के साथियों के साथ मतदाता अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं, जो कि 16 अगस्त से शुरू हुई है और 1300 किलोमीटर की ये यात्रा 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। इस यात्रा के बीच 3 दिनों का अवकाश भी रखा गया है, जो कि 20 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त का होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि सासाराम से 16 अगस्त को शुरू हुई यह यात्रा अभी आज 8वें दिन लगभग 12-13 जिले कवर कर चुकी है और पूर्णिया पहुंची है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र पप्पू यादव का है, जो कि निर्दलीय सांसद के रूप में इस बार चुनाव जीते हैं। हालांकि पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन उनकी स्थानीय स्तर पर आरजेडी से शायद नहीं बनती थी। लेकिन बिहार की जो यात्रा आज चल रही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, उसमें पप्पू यादव भी शामिल है और पप्पू यादव ने एक जगह दोनों नेताओं की तारीफ भी की है और ऐसा लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव, कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी तमाम पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं। हम बात करेंगे आज इस मुद्दे पर कि वोट चोरी का जो मुद्दा है, जिसको लेकर के राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामक है और साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी। बिहार में जिस तरह की यात्रा चल रही है, कभी जीप में, कभी गाड़ी में और आज तो मोटरसाइकिल में। राहुल गांधी बुलेट पे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बुलेट पे चल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी चल रहे हैं और मतदाताओं का भी ये कहना है, कुछ लोग कमाने खाने के लिए अक्सर बिहार से बाहर जाते हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनके नाम जो एसआईआर हुआ है उसमें काट दिए गए हैं, जिसको लेकर भी एक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष को एक अच्छा मौका मिल गया है उस मुद्दे को भुनाने का। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी गठबंधन जो भी इसमें इंडिया गठबंधन के सभी लोग शामिल हैं और एसआईआर के मुद्दे पर जो बिखरा हुआ इंडिया गठबंधन था, फिर कहीं न कहीं एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेफ्ट की तमाम पार्टियों का समर्थन भी कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को है और निसंदेह राहुल गांधी के साथ तमाम पार्टियां जो विपक्षी गठबंधन फिलहाल एक नजर आ रही हैं। 16 अगस्त से शुरू हुई यात्रा बिहार में 1 सितंबर को समाप्त होगी पटना में और इस दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम जो विपक्षी गठबंधन के लोग हैं, वो सबका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि आम जनता तक इस बात को पहुंचाया जाए कि किस तरह चुनाव आयोग के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ के नागरिकों से उनका अधिकार छीन रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग और कांग्रेस के बीच में जो तकरार चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन आम जनता के मन में क्या है ये समझना बहुत मुश्किल है और इसका पता तो तभी चलेगा जब बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन चुनाव का दौर है, चुनाव का समय है, तो चुनाव से पहले तमाम हथकंडे जो राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं वो सब उठाई जा रही हैं। सत्ता पक्ष है जिसमें नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां हैं, वो अपने तरीके से एसआईआर को परिभाषित कर रही हैं। वहीं पर विपक्षी गठबंधन है जिसमें राहुल गांधी की कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे भी सासाराम में जो यात्रा की शुरुआत हुई तब गए थे। तमाम लोग जो हैं उनका कहना एसआईआर के मुद्दे पर कुछ अलग ही है और जो कि समय समय पर सामने आता भी रहा है। बहरहाल यदि देखा जाए तो इन दिनों एसआईआर मुद्दे के अलावा एक मुद्दा और है, जो है वोट चोरी का। पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह की मूवमेंट हुई वह एकदम आश्चर्यजनक थी। आपको याद होगा 5 दिन पहले अभी एक घटना हुई थी जिसमें लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई और ऐसी नारेबाजी पिछले 11 सालों में कभी भी नहीं हुई थी। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लोकसभा में गूंजे और किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस किस्म की नारेबाजी लोकसभा में भी हो सकती है। बहरहाल सिर्फ लोकसभा ही नहीं, ऐसा ही कुछ दृश्य जो है राज्यसभा में भी देखने को मिला, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी कुछ इसी किस्म की नारेबाजी जबरदस्त तरीके से हुई उनके खिलाफ। बहरहाल ये कहा जाए कि एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के विपक्ष, जिसमें कांग्रेस लीडिंग पार्टी के तौर पर शामिल है, लगातार फ्रंट फुट पर खेल रही है और पूरे देश में एक अभियान चला करके भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन को घेरने का प्रयास भी कर रही है। आपको पता है कि भले ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन अब की बार 400 पार का जो नारा था उनका वो फेल हो गया और 240 की संख्या पर ही सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वजह से उन्हें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसी 2 महत्वपूर्ण बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा है सरकार चलाने के लिए। और अभी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति थे, उनका जिस तरह 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा हुआ, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां सामने आई, लेकिन उससे विपक्ष को एक बार फिर सत्ता पक्ष के खिलाफ लामबंद होने का मौका मिल गया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पहले जबकि इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा था, आज 1 महीने बाद वो एक यूनाइटेड रूप में नजर आने लगा है। और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट रह चुके हैं, उनको मैदान में उतार दिया है और इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह से बी सुदर्शन रेड्डी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी को जिस दांव की तरह मैदान में उतारा गया है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वो तेलंगाना से संबंध है और तेलंगाना में लोकसभा और राज्यसभा के 60 मतदाता हैं, इसलिए यदि वो तेलंगाना के मामले पर
उम्मीदवार कहीं वोट डालते हैं तो चुनाव का जो परिणाम कहीं न कहीं इधर का उधर हो सकता है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बात है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में पार्टियां व्हिप जारी नहीं करती हैं और सांसद जो है वो अपने विवेक से मतदान करते हैं। हालांकि ये गोपनीय बात है, अंदर क्या है ये तो राजनीतिक पार्टी क्या करती है सभी जानते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर एसआईआर का मुद्दा और जो मतदाता अधिकार यात्रा जो उन्होंने चलाई हुई है कांग्रेस ने, खासतौर पर राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के नेता है उनके साथ मिलकर के, ये आने वाले बिहार के चुनाव में निसंदेह कोई चमत्कार यदि कर दे तो कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा। लेकिन इस बार बिहार का चुनाव निसंदेह बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी के साथ लेफ्ट है और कांग्रेस है, दूसरी तरफ एनडीए के अलावा जो तीसरा फ्रंट जो कहा जाए जिसमें प्रशांत किशोर जैसे लोग शामिल हैं, वो क्या करते हैं या उनकी इन्वॉल्वमेंट चुनाव में किसको फायदा पहुंचाती है किसको नुकसान पहुंचाती है, बिहार के चुनाव का परिणाम का दारोमदार रहेगा। बहरहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय अवश्य दें। विश्लेषण को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।